बड़ा राजमहल, सुनहरा सिंहासन, दोनों तरफ दरबारी दीवारों पर झंडे और दीप। सुबह की हल्की पीली रोशनी, उज्ज्वलपुर एक समृद्ध राज्य था, लेकिन आज राज दरबार में एक अजीब सी चुप्पी थी। राजा फेयरसन सोच में। मेरे राज्य में सब कुछ है, फिर भी लोग संतुष्ट क्यों नहीं है? दरबारी एक चापलूसी में। महाराज, लोग बिना वजह शिकायत करते हैं। दूसरा दरबारी। हाँ महाराज, इन्हें आदत हो गई है। दरबार का दरवाजा खुलता है, बाहर से हल्की तेज रोशनी अंदर आती है। तभी दरबार में प्रवेश हुआ मंत्री सुमंत का, जो अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। सुमंत शांत स्वर। महाराज को मेरा प्रणाम। राजा फेयरसन। सुमंत, बताओ, गलती मेरी है या प्रजा की? सुमंत मुस्कुराकर। महाराज, शायद हम सुन नहीं पा रहे हैं। राजा फेयरसन घोषणा करते हुए। आज से दरबार में कोई केवल शिकायत नहीं करेगा, जो बोलेगा समाधान भी बताएगा। दरबारी एक खुश होते हुए। वाह महाराज, शानदार निर्णय। सुमंत धीमे लेकिन तेज अर्थ में। महाराज, क्या ये नियम आप पर भी लागू होगा? पूरा दरबार चुप। राजा फेयरसन रुककर। हाँ, राजा भी। अगले दिन राजा साधारण कपड़ों में बाजार पहुंचे। बूढ़ा व्यापारी थकी आवाज। न्याय अब बहुत देर से मिलता है। राजा, जिसने भेष बदला हुआ था, वो बात सुनकर बूढ़े व्यापारी के पास जाता है और बोलता है, अगर शिकायत है तो समाधान बताओ। बूढ़ा व्यापारी कड़वी मुस्कान से बोलता है, समाधान वही बता सकता है साहब, जिसकी बात पहले सुनी जाए, और हम तो गरीब है, हमारी बात कौन ही सुनेगा। राजा चुप हो जाता है। महल का शांत कमरा, खिड़की से शाम की रोशनी। राजा वीरसन और सुमंत साथ में बात करते हुआ। राजा वीरसन धीमे स्वर में। आज पहली बार मेरा ही नियम मुझे गलत लगा। सुमंत ने बोला, क्योंकि महाराज, आपने बोलने से पहले सुनना बंद कर दिया। दरबार उजला माहौल। राजा और सुमंत साथ में खड़े हैं। राजा सुमंत को नया नियम बोलने को बोलते हैं, तभी सुमंत बोलता है, कल हर व्यक्ति बोलेगा, लेकिन सिर्फ एक वाक्य में। राजा वीरसन प्रभावित होते हुए। एक वाक्य, लेकिन सच्चा। बदला हुआ दरबार। घोषणा के बाद दरबार में आम लोग अपनी अपनी परेशानियों का समाधान लेने के लिए आ रहे थे। किसान। महाराज, नहर समय पर साफ नहीं होती। महाराज, रात की गश्त कम है। न्याय में देर होती है। राजा सब कुछ ध्यान से सुनते हैं। अंतिम घोषणा, आज से उज्ज्वलपुर में हर आवाज सुनी जाएगी। राजा वीरसन भावुक, क्योंकि जो सुनता है वही सच्चा राजा होता है, और अपनी प्रजा की समस्याओं को का समाधान ढूंढना है असली राजा का कर्तव्य है। उस दिन उज्ज्वलपुर बदला। राजा ने सुनना सीखा और राज्य ने आगे बढ़ना।